वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस है ना। उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और इससे पहले कि अपन मेन टॉपिक जो है स्ट्रेट लाइंस के जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, जैसे स्लोप ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, और उसके बाद में आगे भी जो आपके चैप्टर्स आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जैसे सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो उन सबको पढ़ने से पहले जो हम 10th क्लास में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं उसको हम ब्रीफ में दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या, जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी को एक बार ब्रीफ में रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपको नहीं आता है तो मैं बिल्कुल बेसिक से तो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस वीडियो में अपन कवर करेंगे, फटाफट अपन इसको कवर करेंगे क्योंकि अपन ये क्लास 10th में या 9th में पढ़ चुके हैं, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट एक्सेसेस क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे क्वाड्रेंट्स, और उसके बाद देखेंगे हम 3 फॉर्मूलाज देखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में तो उन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। उसके बाद में हमारे पास में है एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे जिसका जो है वह वर्टाइसेस दिए गए हैं। और फाइनली हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखेंगे कोऑर्डिनेट एक्सेसेस क्या होती हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सेसेस, सपोज करिए कि अपन क्या करते हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ले लेते हैं। एक वर्टिकल लाइन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। एक प्लेन ऑफ पेपर में अपन दो दो लाइन ले रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है जो, और जो कहाँ पे मीट कर रही हैं, एक पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं। और अपन उसमें क्या करेंगे, दोनों लाइंस पे नंबर्स मार्क कर देंगे इक्वल इंटरवल के बाद। मान लीजिए कि अपन ने एक एक सेंटीमीटर के बाद में जो है नंबर्स मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अपन क्या करेंगे, जो अपने पास में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जहां पे मीट कर रही हैं, पॉइंट ओ नाम दे देते हैं उसको। उसके राइट हैंड साइड पे अपन पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे अपन क्या करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स ले लेंगे। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, जो वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन ली है, तो पॉइंट ओ जो है इसको अपन ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन के ऊपर साइड जो रहेगा उसमें अपन पॉजिटिव इंटीजर्स मार्क कर देंगे 1 यूनिट का डिस्टेंस लेते हुए, ठीक है। उसके बाद में नीचे अपन नेगेटिव इंटीजर्स मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से हमें एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन मिल जाएगी, ठीक है, जो नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट हैंड साइड में है और पॉजिटिव इंटीजर्स राइट हैंड साइड में है। और वर्टिकल एक अपन को लाइन मिल जाएगी जिसमें अपवर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और लो नीचे जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और बीच में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जहां पे मीट कर रही है उसको अपन जीरो कंसिडर कर रहे हैं, और इसको अपन क्या बोलेंगे, ओरिजिन। तो ये जो हमें सिस्टम्स मिला, ये जो हमें मिला सिस्टम जिसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइन कह सकते हैं अपन, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी इसको अपन क्या बोलेंगे, जिसको अपन एक्स एक्स डैश से डिनोट करते हैं, इसको अपन बोलेंगे क्या, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो हमारे पास में जो वर्टिकल लाइन है जिसको अपन वाई वाई डैश से डिनोट करते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसको अपन नाम देंगे वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइन को ही मिला के क्या बोलते हैं अपन, इन दोनों एक्सिस को अपन मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, ठीक है। तो यही दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। तो समझ गए आप। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको एक बार दोबारा से फिर से बता देता हूं। अपन क्या क्या किया, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ली, ठीक है, जो कि एक पॉइंट ओ पर मीट कर रही है, इसको अपन ने ओरिजिन बोला, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पे ओरिजिन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, और वर्टिकल लाइन के अपवर्ड और लोअर साइड में अपन ने किया नंबर्स मार्क किए। राइट हैंड साइड पे अपन ने पॉजिटिव नंबर्स लिए और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स लिए। सिमिलरली अपन ने वाई जो लाइन है, जो वाई एक्सेस है, उस पर अपन ने अपवर्ड साइड पॉजिटिव नंबर्स लिए और नेगेटिव साइड, नीचे साइड नेगेटिव नंबर्स लिए। तो इन दोनों को एक्सेस को अपन ने क्या बोला, कोऑर्डिनेट एक्सेस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस उसको बोलेंगे एक्स एक्सेस, और जो वर्टिकल एक्सेस उसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सेस, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेट एक्सेस समझ गए, समझ के गया, आपको मालूम ही होगा, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जो इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास में एक कोई भी पॉइंट है P, कोई भी पॉइंट अपन ने ले लिया P, ठीक है। और मैं और आप क्या खड़े, यहाँ पे खड़े हुए हैं, कहाँ पे, ओरिजिन पे खड़े हुए हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ भाई कि एक बात तो बताओ, मुझे P तक पहुंचना है तो मुझे कैसे पहुंचूंगा मैं। तो आपने क्या बताया, एक काम करो,
तुम एक्स के डायरेक्शन में, एक्स एक्स के डायरेक्शन में एक्स यूनिट चल के जाओ पहले, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अपन कितना चले, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अपन एक्स यूनिट चले, ठीक है। आपने बोला एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आप एक्स यूनिट चलो, और जब एक्स यूनिट चल चुकोगे उसके बाद में आप परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर राइट हैंड टर्न हो जाना और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वाई यूनिट चलना, ठीक है। तो पहले अपन एक्स यूनिट चले एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, उसके बाद में वाई के डायरेक्शन में अपन वाई यूनिट चले, तो अपन पॉइंट पी तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये जो अपन को मिल रहा है ना कि एक्स की डायरेक्शन में अपन को एक्स चलना है और वाई के डायरेक्शन में अपन को वाई चलना है, ताकि अपन पॉइंट पी तक पहुंच जाए। तो ये जो एक्स और वाई मिले इनको अपन क्या बोलेंगे, पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये जो एक्स है, जितना अपन को एक्स के डायरेक्शन में चलना है उसको अपन बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये जो बोलेंगे इसको, ये जो है इसको अपन बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर अपन इसको एक और नाम से बुलाते हैं एब्सेसा, ABSCISSA, एब्सेसा ऑफ पॉइंट पी, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। सिमिलरली जितना अपन को वाई डायरेक्शन में चलना है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन चलना है, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग चलना है ताकि अपन पॉइंट पी तक पहुंच जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, है ना। वाई कोऑर्डिनेट, या फिर इसको एक और नाम से बुलाते हैं, या फिर ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जितना अपन को चलना है पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सेसा। और वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के अलोंग अपन को जितना चलना है ताकि अपन पॉइंट पी तक पहुंच जाए, उसको अपन बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी या फिर ऑर्डिनेट, ठीक है। आपको क्लियर हो गया ये चीज है। उसके बाद में अब अपन को जो ये मिला है ना, एक्स और वाई जो मिले हुए हैं, इसको अपन एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में डिनोट करते हैं। कैसे लिखेंगे, अपन इसको, इसके एड्रेस को बता रहे हैं, एक तरीके से अपन को पी तक पहुंचना है तो इसके एड्रेस को बता रहे हैं, इसको इस लोकेशन को बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई के टर्म्स में अपन बता रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बता रहे हैं। तो इसको एड्रेस को डिफाइन करने के लिए अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, पहले अपन एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो यही जो हमें मिल रहा है ना, ये फॉर्मेट, ये जो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है जो पी के लोकेशन के बारे में हमें बता रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, जहां पे एक्स हो जाएगा क्या, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सेसा ऑफ पॉइंट पी, और वाई क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। समझ गए आप, ये होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। अब अपन क्या करते हैं, एक्स और वाई के टर्म्स में तो अपन ने देख लिया, अब अपन कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके देखते हैं कि पी को, मतलब अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है तो अपन इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या दिया अपन, मान लीजिए मैंने ये बना के रखा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लीजिए हमारे पास में ही कौन कौन से पॉइंट्स हैं, हमारे पास में पॉइंट है, सबसे पहले मान लेते हैं हम, हमारे पास में 3,2 पॉइंट है, ठीक है, 3,2 पॉइंट है, इसको प्लॉट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 3,2 जाना है, तो पहले हमें 3 यूनिट जाना है, पहले 3 यूनिट अपन क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में जाएंगे और फिर 2 यूनिट जाना है वाई डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो 3 यूनिट एक्स डायरेक्शन में और 2 यूनिट वाई डायरेक्शन में, देख लेते हैं कैसे जाएंगे। तो 1 2 3 एक्स डायरेक्शन में, उसके बाद में वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट्स, 1 कॉमा उसके बाद में 2, तो ये यहाँ पे अपन पहुंच जाएंगे। तो 1 2 3 यूनिट्स अपन का एक्स डायरेक्शन में और 2 यूनिट्स का अपन वाई डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट अपन को मिल जाएगा 3,2। सिमिलरली मान लीजिए अपन को 3,2 की जगह पे अब जाना है अपन को -3,2, ठीक है, ठीक है। तो -3,2 जाना है, तो x क्या जा रहा है, x नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएंगे अपन 1 2 3, उसके बाद में +2 जाना है, प्लस मतलब y डायरेक्शन में +2 जाना है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे अपन पहुंच जाएंगे। ये पॉइंट अपन को कौन सा मिल जाएगा, -3,2, ठीक है, समझ गए आप। अब मान लीजिए हमें -3, -2 जाना है, कैसे जाएंगे, सबसे पहले अपन -3 जाएंगे एक्स डायरेक्शन में और फिर जाएंगे -2 वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो -3 जाना है हमें, 1 -1 -2 -3, उसके बाद में वाई डायरेक्शन भी नेगेटिव है तो नीचे साइड नेगेटिव होता है, तो नीचे साइड आ जाएंगे -1 और -2, तो ये पॉइंट अपन को कौन सा मिल जाएगा, -3 -2, ठीक है, समझ गए आप। अब हमें जाना है, मान लीजिए अब फाइनली अपन एक और पॉइंट बस देख लेते हैं, 3 -2,
ठीक है, 3, -2 जाना है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 3 जाना है और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 2 जाना है। ठीक है, कैसे जाएंगे, 1 2 3 गए अपन, उसके बाद में -2, 1 और 2, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपना 3, -2। ठीक है, तो ये सारे इस टाइप से अपन को किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब अपन क्या करते हैं, ये सारे अपन ने पॉइंट प्लॉट करके देख लिया। अब अपन को जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो देखना है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसमें ये जो एक्सेस है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको अपन बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको अपन बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको अपन बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, ये अपने 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद में अपन देख लेते हैं कि एक्स की और वाई का जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में कैसी कैसी होती है एक्स और वाई की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं 3, 2 है, तो 3 और 2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी ग्रेटर देन 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी ग्रेटर देन 0 पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड जो क्वाड्रेंट है हमारे पास में, इसमें एक्स नेगेटिव है ना, और वाई पॉजिटिव है, तो एक्स इज लेस देन 0 बट वाई इज ग्रेटर देन 0। कौन से में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड जो है हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो एक्स इज लेस देन 0 एंड वाई इज ऑल्सो लेस देन 0। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स भी और वाई भी। फाइनली हमारे पास में जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, तो अपन को यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0। समझ गए आप। तो ये सारी वैल्यूज हैं, जो एक्स कहाँ पे पॉजिटिव होगा कौन से क्वाड्रेंट में और कहाँ पे नेगेटिव होगा, ये आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारे हमारे क्वाड्रेंट्स थे। अब अपन ने एक बार क्या क्या देख लिया वो देख लेते हैं। हमने सबसे पहले देख लिया कि एक्सेसेस क्या होती हैं, उसके बाद में हमने देख लिया कि ये जो कोई भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट के, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, है ना। उसके बाद में हमने क्या देखा, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और उसकी एक्स और वाई की कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होती है कहाँ पॉजिटिव होती है, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब चलिए अपन देखते हैं, अगर हमें किसी भी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मान लीजिए जैसे यही कोऑर्डिनेट्स दिए -3,2 और 3,2, तो इनके बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वही टॉपिक है, देख लेते हैं अपन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P1 x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए x1, y1, और सेकंड पॉइंट दिया है हमारे को P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 इज गिवन बाय। तो अगर हमें 2 पॉइंट दिए P1 और P2 और उनके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और अगर हमें उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसका हमने सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, 10th क्लास में अपन ये फॉर्मूला पढ़ के आए, उसको मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 P2 मतलब कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, √of x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x1 - x2 ले लें चाहे आप x2 - x1 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए x1 - x2 +3 आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर अपन x2 - x1 उसी को कर देते हैं तो वो -3 आ जाएगा, है ना। तो 3 हो चाहे -3 हो, दोनों का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो चाहे आप x1 - x2 ले लें या x2 - x1 ले लें, एक ही बात है। तो फॉर्मूलाज में अपन x1 या x2 को पहले ले रहे हैं, x1 को पहले ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए तो इसका फॉर्मूला आप फिर से एक बार देख लीजिए, √of x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं। अपन को मालूम है एक्स कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोलते हैं, एब्सिसा ऑफ पॉइंट। सिमिलरली अपन वाई कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अपन ने देखा था, है ना, कि एक्स कोऑर्डिनेट्स को अपन क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को अपन ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो अपन बोल सकते हैं P1 P2 इज इक्वल टू √of डिफरेंस ऑफ एब्सिसास,
है ना। एब्सिसा मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, है ना। तो ये जो वर्ड्स दिए हुए ना एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इसको आप ध्यान रखें क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे इसमें जो एक्सरसाइज में उनमें ये वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को अपन एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, समझ गए। पहले हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, स्क्वायर करना है, ऐड करना है और अंडर रूट कर देना है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए बी निकालना है अगर हमें, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। चाहे आप 1 माइनस 4 कर लें या 4 माइनस 1 कर लें, एक ही बात है ना, क्योंकि स्क्वायर होगा तो वो वैल्यू अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 माइनस 4 करेंगे अपन, 1 माइनस 4 मतलब कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, 1 माइनस 4 करेंगे तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 माइनस 6 मतलब माइनस 4 का होल स्क्वायर और बोथ अंडर रूट में है। तो 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16 और 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25 और रूट के अंदर है 25, तो रूट 25 मतलब कि 5। तो अपने पास में ए बी की वैल्यू क्या आ गई 5। तो इसको फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए वो अपन एक नंबर से अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हमें मान लीजिए कोई कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, कुछ ए और टी इस टाइम्स में दिया हुआ है, तो हम इसको एक बार इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो पहला है एक्स कोऑर्डिनेट ए टी वन स्क्वायर है और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट का है 2a t1 है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। और पॉइंट बी है हमारे पास में a t2 स्क्वायर कॉमा ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट है 2a t2, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे a t1 का होल स्क्वायर माइनस a t2 का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2a t1 माइनस 2a t2 का होल स्क्वायर टोटल अंडर रूट के अंदर। तो हमने क्या किया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ गए आप। चलिए फॉर्मूला अपन आगे लगा लेते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, रूट ओवर ए अपन क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, ए दोनों में कॉमन है और स्क्वायर आ जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ, यहाँ पे भी 2a कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से अपन 2a कॉमन ले लेंगे और स्क्वायर लगा हुआ है तो बाहर आके क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, t1 माइनस t2 मल्टीप्लाइड बाई t1 प्लस t2 और इसका स्क्वायर है तो ये दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ 4a स्क्वायर t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए आप t1 माइनस टी2 का होल स्क्वायर और t1 माइनस टी2 का होल स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों टर्म्स में कॉमन दिया हुआ है, तो ये अपन कॉमन निकाल लेंगे। कौन कौन सा टर्म, a स्क्वायर और t1 माइनस टी2 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। उसके बाद में हमारे पास में बचेगा क्या क्या, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 और ये टोटल रूट के अंदर है ना। अब आप देखिए a स्क्वायर और t1 माइनस टी2 का होल स्क्वायर है, तो ये तो दोनों स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएंगे। तो इसको अपन रूट के बाहर निकाल देंगे, क्या आ जाएगा a t1 माइनस t2 और रूट ओवर t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है इसका, ये हो जाएगा क्या ए बी के इक्वल, ठीक है। चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। स्टूडेंट्स जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल और जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल और सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।